यूपीएससी 2027 की प्रिपरेशन शुरू करने के लिए आज से लेके अगले 4-5 महीने आइडियल टाइम है। टारगेट आपका होना चाहिए, यू शुड नॉट वेस्ट योर अटेम्प्ट। आप इस लेवल पे हो कि कट ऑफ से जस्ट या तो पास हो रहे हो या जस्ट फेल हो रहे हो। बहुत बढ़िया कि बहुत अच्छे मार्जिन से पास हो जाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे मार्जिन से फेल हो जाओ। ये नहीं होना चाहिए। अगर इफ़ यू आर डूइंग दिस यू आर वेस्टिंग योर अटेम्प्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम दे के आपको लगे कि यार ये अटेम्प्ट छोड़ देते तो बहुत बढ़िया होता। स्टार्टिंग पॉइंट सबका सेम होगा। 4 महीने में गैप विजिबल होगा, 6 से 7 महीने में गैप डिसिसिव होगा और 10 से 12 महीने में डिसाइड हो चुका होगा कौन कहाँ जाने वाला है। इस लेक्चर में मैं आपको एक 300 डेज प्लान बताऊंगा जो कि आपकी स्पीड एंड समझ एंड एग्जीक्यूशन के बेस पर, डिसिप्लिन के बेस पर 200 या 150 डेज में भी कंप्रेस किया जा सकता है। और आप चाहो तो इसे पंचवर्षीय परियोजना बना के 1500 से 2000 दिन तक भी खींच सकते हो। पूरी 20s आपकी है, आप यूपीएससी को दे सकते हो, राइट। मोस्टली यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो ट्रेंड के हिसाब से चलती है। हर 5 साल में ट्रेंड एक चेंज होता है। जैसे अभी क्या ट्रेंड है कि एथिक्स ऑप्शनल ऐसे ईओई अप्रोच है, ये एक पर्टिकुलर मंथ तक तैयार कर लो या मेंस रेडी हो जाओ नवंबर दिसंबर जनवरी इस महीने तक। एक तो ये जो अप्रोच है मेंस रेडी बाई सम मंथ, ये कॉपी किए गए हैं सब इस कोर्स से, ब्लेटेंटली चुराए गए हैं। चोरों का काम है ये ध्यान रखना, चोरों का काम है। बट ये सब होने के बाद भी अप्रोच बहुत बढ़िया लगती है कि हमने पर्टिकुलर मंथ तक या तो ईओई तैयार कर लिया या फिर मेंस रेडी हो गए इस मंथ तक। बट इन रियलिटी एस्पिरेंट्स के लिए ये अप्रोच फेल हो रही है। आप जाके जितने भी डिस्कशन थ्रेड एंड फोरम है, लाइक रेडिट हो गया, वहाँ पे जाके पढ़ोगे तो लोगों के क्वेश्चंस कई बार दिखेंगे, शुड आई लीव दिस अटेम्प्ट, 2026 का प्री छोड़ दें। तो ऐसा नहीं अगले साल कुछ कंडीशन चेंज हो जाएगी। रीज़न ये है कि यूपीएससी इज़ नॉट एकेडमिक एग्जाम। आपका एकेडमिक से कंपटीशन के बीच का गैप इन सब चोचलों से दूर होने वाला नहीं है। ये सिलेबस कंप्लीशन का एग्जाम नहीं है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है, स्कूल का भी एग्जाम नहीं है। इट इज़ अ पीवाईक्यू ड्रिवन लेयर्ड लर्निंग प्रोसेस दैट शुड इवॉल्व ओवर टाइम, तभी आप कंपटीशन पे पहुंच पाओगे, एकेडमिक्स से जो गैप है फिल हो पाएगा। इस लेक्चर में मैं आपको जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ वहाँ पे प्री मेंस, बेसिकली जीएस मेंस एंड ऑप्शनल एक साथ आप कॉन्टिन्यूस फेज में कैसे चलाओगे। यू विल नेवर चेज द इल्यूजन ऑफ मेंस रेडी बाई सो एंड सो मंथ, बट इंस्टीड यू विल बिल्ड ग्रेजुअल मास्टरी ओवर द एंटायर एग्जाम। स्वागत है सिनॉप्सिस आई इसमें, मेरा नाम है कृष्णा। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक जो एस्पिरेंट करते हैं। मोस्टली लोग पहले 4 महीने में स्ट्रेटजी वीडियो देखते हैं, 4 महीने का बंटाधार कर लेते हैं। इस पूरे महीने में थोड़ा बहुत बुक रीडिंग वगैरह करते हैं, टारगेट होता है कि हम बुक्स पढ़ लें। कुछ लोग ऑप्शनल भी शुरू कर लेते, कुछ कुछ कर रहे हैं, ठीक है। सडनली उन्हें रियलाइज होता है कि प्री इज अप्रोचिंग, ऑप्शनल इज इनकम्प्लीट, आंसर राइटिंग नेवर स्टार्टेड, एक पैनिक प्रिपरेशन होने लगती है। यूपीएससी पैनिक मोड में नहीं होगा, आपको ग्रेजुअली इवॉल्व होना पड़ेगा। करेक्ट अप्रोच ये नहीं है, आप इस तरह से डिवाइड नहीं कर सकते कि पहले प्री फिर मेंस फिर ऑप्शनल फिर प्री, नॉट लाइक दिस। या कुछ भी जो फेज्ड वाइज आपको टारगेट देते हैं मंथली, उस तरह से नहीं है। यू शुड प्रिपेयर दैम इन फेजेस। हर फेज में आप ग्रेजुअली प्री में भी आगे बढ़ रहे हो, मेंस में भी आगे बढ़ रहे हो, ऑप्शनल में भी आगे बढ़ रहे हो। हर फेज में आप डिसीजन ले रहे हो कि मैं इसको कितना करूंगा या इसको बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है। सो दैट इज वाई आई कॉल दिस 300 डेज यूपीएससी प्रिपरेशन साइकिल, जहाँ पे आप फाउंडेशन फेज से लेकर, जो पहला फेज फाउंडेशन है, वहाँ से थिंकिंग एंड एग्रेशन या एक्सेलरेशन के फेज में जाते हो, तो फिर एंड में आप कहते हो आई एम एग्जाम रेडी। इस 300 डेज के फेज को हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, डिवीजन कैसे है, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, लगभग हो गए 270 दिन। उसके बाद 1 से 2 महीने, तो 300 से 330 दिन। आपकी रीडिंग स्पीड क्या है, आपका डिसिप्लिन क्या है, उसके हिसाब से ये 300 दिन के 400 500 और 1000 दिन भी हो सकते हैं और 300 दिन के 200 दिन भी हो सकते हैं। तो डिसिप्लिन मैटर करेगा इस टाइम में। अगर आपने ये कर दिया तो प्री से लगभग 1 2 3 महीने पहले आप प्रीलिम्स रेडी हो जाओगे, मेंस रेडी भी हो जाओगे एंड ऑप्शनल रेडी भी हो जाओगे। हमारे दिसंबर का ये सब करने के कोई चोचले नहीं होने चाहिए, सब फालतू चीजें। तो प्रीलिम्स की तैयारी पहले समझते हैं, इस पूरे फेज्ड प्रिपरेशन में कैसे करेंगे। बड़े सब्जेक्ट्स, छोटे सब्जेक्ट्स और सी सेट। बड़े सब्जेक्ट हमें पता है ये 5 है, उसमें से हम गवर्नेंस हटा देंगे पॉलिटी में से, आईआर हटा देंगे इकोनॉमी में से, एग्री और मैप्स हटा देंगे ज्योग्राफी में से। अब आपको एक बार क्वेश्चंस का वेटेज दिखाता हूं।
ठीक है। जो बड़े सब्जेक्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री 580 क्वेश्चंस, पॉलिटी 588 क्वेश्चंस, इन्वायरमेंट 415, ज्योग्राफी 456 एंड इकोनॉमी 470। साइंस टेक और सिक्योरिटी इन सब से आगे है, 671 क्वेश्चन। छोटा सब्जेक्ट बट कॉस्ट बेनिफिट बहुत हाई। देन मैप्स को अगर आप एग्री के साथ और आईआर के साथ क्लब करते हो तो 215 प्लस 195 प्लस 221। साइंस टेक के पास सेकंड हाईएस्ट वेटेज आता है मैप बेस्ड प्रिपरेशन का। उसके बाद में इग्नोर्ड या फिर डिफिकल्ट या फिर जो पता नहीं लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, किस मोड में प्रिपेयर करते हैं, उनके क्वेश्चन जोड़ लूँ तो ये थर्ड हाईएस्ट सब्जेक्ट आता है। फिर स्मॉल सब्जेक्ट कुछ हम इसलिए भी कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आईआर के लिए आपके पास कोई बुक नहीं है, गवर्नेंस सोसाइटी के लिए, इनके लिए हम मोस्टली क्या करते हैं, करंट अफेयर्स का वेट करते हैं। सिनॉप्सिस आईएएस की पीटी 360 की करंट अफेयर्स की सब्जेक्ट वाइज फ्री बुकलेट आती है, वो पढ़ लेना। उसके बियॉन्ड कुछ नहीं चाहिए आपको, एंड बिलीव मी सारी कोचिंग्स यही कॉपी कर रही हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। ठीक है। प्रीलिम्स को हम तैयार करने के लिए सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक वो टेक्निकल है, दूसरे वो जो ह्यूमैनिटीज़ है। टेक्निकल में मैं रखूंगा ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस टेक, सिक्योरिटी एंड मैप्स एंड मैप बेस्ड एग्रीकल्चर, एंड आईआर को भी टेक्निकल रख सकते हैं। ठीक है। इन्वायरमेंट को मैं टेक्निकल क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शन का सिलेबस देखोगे ना तो लगभग 75% इन्वायरमेंट कवर होता है, तो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का एक सब टॉपिक है। सिक्योरिटी और साइंस टेक आप साथ में पढ़ोगे, लाइक डिफेंस टेक, वो साइंस टेक भी है, सिक्योरिटी भी है। ठीक है। आईआर जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ोगे तो सिक्योरिटी भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, बट वो मेंस की पॉलिटिकल साइंस है। लक्ष्मीकांत वाली पॉलिटिकल साइंस है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो सिनॉप्सिस आईएएस को छोड़ के इनकी कोई बुकलेट आपको मिलेगी भी नहीं, एंड पीपल आर ब्लेटेंटली कॉपिंग, डायरेक्टली कॉपिंग दीज कोर्सेज। एंड ये वाले जो बुकलेट्स हैं, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, reader.com पे जाओ, फ्री में ये कोर्स लॉन्च किया हुआ है, साइंस टेक सिक्योरिटी। रीजन इज दिस, पॉज करके पढ़ लेना। एंड इसमें जो कोर्सेज इंक्लूडेड हैं वो ज्योग्राफी से जो टेक्निकल पार्ट है वो आएगा, एंड जियोलॉजी का एक स्पेशल टॉपिक है, एंड विद टाइम इसमें आईआर भी ऐड करना है मुझे। ठीक है। फ्री कोर्स मैंने आपको बता दिया। तो मैं एक टेक्निकल पर्सन हूँ, मैं ह्यूमैनिटीज़ में उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं उस हिसाब से प्लान बनाऊंगा। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ वाले पर्सन हो तो उस हिसाब से ऊपर नीचे सब्जेक्ट को स्विच कर सकते हो। मैं जब भी कोई सब्जेक्ट करूँगा तो आई विल मेक श्योर कि बड़ा सब्जेक्ट पढ़ूँ तो छोटे सब्जेक्ट ज़रूर करूँ। उसका बेनिफिट ये है, हो सकता है ज्योग्राफी पढ़ने में मुझे पूरे 3 महीने लग जाए, बट आईआर की बुकलेट होगी 50, 60, 100 पेज की, मान लो 4-5 दिन में कर लोगे कवर। 200 क्वेश्चंस आए हैं, 200 के ऊपर, समझ रहे हो, ज्योग्राफी से हाफ है। तो इसलिए छोटे सब्जेक्ट्स में ज़रूर साथ में लेके चलूंगा। एग्जाम में कॉस्ट वेटेज बहुत हाई है, मुझे पता है कि इनके बिना सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो अगर मैं ज्योग्राफी इन्वायरमेंट पढ़ता हूँ साथ में साइंस टेक सिक्योरिटी आईआर, ये फ्री कोर्स में आपको मिल जाएगा reader.com पे, वहाँ पे जाके पढ़ लेना। आपको पढ़ाना है reader.com पे, अपना प्रोफाइल बनाओ, पढ़ाओ, किसी ने नहीं रोका। आई विल मेक श्योर कि PYQs ज़रूर करो, क्योंकि PYQs ही वो ब्रिज है जो मेरा एकेडमिक्स से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बीच का गैप फुलफिल करता है, जो मुझे एक्चुअल में एग्ज़ाम रेडी बनाता है। द पर्पज इज टू ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक लाइक यूपीएससी। ठीक है। फाउंडेशन हमारी रेडी हो जाएगी, एंड यहाँ तक आपको ये समझ में आएगा, इतना अगर आपने कर दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अगर आप असेसमेंट करोगे तो आपको समझ आएगा बहुत बड़ा पोर्शन तैयार कर चुके हो। लगभग 40% आपका प्रिपेयर हो चुका है, 30% एटलीस्ट। ठीक है। फर्स्ट 3 महीने में ये वो टाइम है जहाँ पे लोग अभी बुक लिस्ट ढूंढ रहे हैं, गाइडेंस देख रहे हैं, स्ट्रेटजी वीडियो देख रहे हैं, और आप कट ऑफ से हाफ पे खड़े हो, राइट। स्टार्टिंग पॉइंट सबके लिए सेम है, लेकिन 4 महीने में ये विजिबल गैप आपको दिखने लगेगा, 3 से 4 महीने में लिटरली। अगला ट्रेमिस्टर प्रेगनेंसी में 3-3 महीने का टाइम होता है, आप यूपीएससी के लिए मान के चलो, प्रेगनेंसी से कंपेयर करो खुद को। एक बड़ा सब्जेक्ट उठाऊंगा पॉलिटी या इकोनॉमी, एक यहाँ उठाऊंगा, जो बचेगा दूसरा वो थर्ड 3 मंथ में उठाऊंगा, एंड मॉडर्न हिस्ट्री को बाद के लिए रखूंगा, कहानी कहानी की तरह पढ़ूंगा। एंड सिनॉप्सिस आईएएस के 20-20 50-50 सीरीज, वहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड हाफ, अब तक तो पेड कोर्स में मैं फ्री उसे अपलोड कर दूंगा, डाउनलोड कर लेना, लर्न करो। आपके स्पेक्ट्रम को 10% में कंडेंस कर देता है, हर दूसरे पेज से उसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हैं या आएंगे। ठीक है। तो मेरा प्रीलिम्स इस तरह से फेज वाइज प्रिपरेशन में हो रहा है। सीसेट में 3rd फेज में उठाऊंगा एंड 4th फेज में कंटिन्यू करूंगा।
ये सी सेट में मेरा टारगेट है 2011 से लेके 2025 एंड जब एग्ज़ाम हो जाए 26 का अप्रैल तो यहाँ से लेके 2026 16 साल के सी सेट आपको करने हैं। लगभग 1200 क्वेश्चंस हो जाएंगे, 1200-1300। ठीक है। सी सेट के लिए बुक नहीं उठा लेनी है कि आप सीधे रीजनिंग की या कॉम्प्रहेंशन की मोटी मोटी बुक्स उठा ले, वो सब नहीं करना है। कैट नहीं दे रहे हो। ठीक। तो PYQ फर्स्ट अप्रोच पे जाना है। अगर आप इतना कर गए अगले 200, 250, 300 दिन, तो आप प्री से काफ़ी पहले प्रीलिम्स रेडी हो चुके होगे। यू आर ऑलरेडी हेयर, कट ऑफ निकाल चुके हो। अब सेम टाइम में आपके ऊपर है डिसिप्लिन कितना बढ़िया, प्री के साथ में मेंस भी करना है। मेंस के लिए अभी मैं ज्योग्राफी के जीएस प्री और जीएस मेंस की डिबेट में ना जाके सीधे ज्योग्राफी के मेंस के PYQ लर्न मतलब पहले तो मैं अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस देखूंगा, बाद में सॉल्व्ड क्वेश्चन। देन आई विल रियलाइज कि जो 2023 में इन्होंने क्लाइमेट चेंज ग्लोबल सी राइज पे क्वेश्चन पूछा है, उसकी वजह से कुछ कंट्रीज पे इफेक्ट पड़ सकता है इंडियन ओशन रीजन में। वही क्वेश्चन इन्होंने क्लाइमेट चेंज, सी लेवल राइज, बहुत सारे आइलैंड रीजन के आइलैंड नेशंस के एग्जिस्टेंस पे फर्क डाल सकते हैं। सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछ लिया, कई बार आपको समझ में आएगा, न्यू क्वेश्चंस हैं। बट नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटी ये बेसिकली मिनरल्स से, रिसोर्सेज से एसोसिएटेड है। लेकिन जब भी हम रिसोर्सेज पढ़ते हैं फिजियोग्राफी से ऐड करके पढ़ते हैं, तो जब आप ये पढ़ोगे ना कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट क्यों है या मेन फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया क्या है, उसके साथ में आप इस क्वेश्चन का 60% आंसर कंप्लीट करते हो। या फिर अगर मैं ये कहूँ, इन्होंने पूछा है कुछ इस तरह से, बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया, इमेंस पोटेंशियल, ये तो इस तरह से क्वेश्चंस रिपीटेड है। 92 का क्वेश्चन 2000 में पूछा, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पूछा। AI पे क्वेश्चन पूछा, AI पे फर्स्ट क्वेश्चन कब पूछा होगा? अभी 2-4 साल पहले 98 में पूछा है AI पे पहला क्वेश्चन। इसलिए PYQs करने ज़रूरी हैं। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 2+3 इन 5 सब्जेक्ट के PYQ सॉल्व करूंगा। सिनॉप्सिस आईएएस पे मेंस आंसर बिल्डिंग कोर्स है। दिस इज द फादर ऑफ ऑल मेंस आंसर राइटिंग कोर्सेज, जो आज की डेट में अलग अलग नाम से चल रहे हैं, जिन्हें आप क्लियरली कह सकते हो चोरी के कोर्सेज। राइट। तो आपको यहां जाना है एंड अनसॉल्व्ड PDF आपको इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें मिल जाएंगे वो करने। जरूरत क्या है इसकी? वॉच दीज 4 वीडियोस 6, 7, 8, 9, आपको समझ आ जाएगा। और क्या ज़रूरत है? स्टार्टिंग के ये वीडियोस 5 वीडियोस आपकी प्रिपरेशन, मेंस प्रिपरेशन को चेंज करने वाले होनी चाहिए। एंड ये कुछ वीडियोस आपकी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करने वाले होनी चाहिए। टॉप 12 वीडियोस इस प्लेलिस्ट के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर दी तो ये मान के चलो, प्री से आपका GS या GK बेस्ड नॉलेज आ जाएगी और मेंस से आपका एक तो रिपीटेशन हो जाएगा, दूसरा जो प्री और मेंस के बीच का गैप है वो मेंस PYQ से कवर होता है। यहाँ पे आप आंसर राइटिंग करने नहीं बैठ जाओगे कि क्वेश्चन उठाया फटाफट 7 मिनट 8 मिनट में गधों की तरह लग गए। नो, नॉट लाइक दैट, वैसे नहीं करना है। अनसॉल्व्ड PYQs हमेशा पढ़ते रहो आप लगातार, तभी आप ये समझ पाओगे। अगर अनसॉल्व्ड PYQ पढ़ रहे हो तब आपको ये समझ में आएगा कि कैसे इन 2 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे या यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है। तो PYQs तो आपको बाय हार्ट लर्न कर लेने चाहिए, चाहे वो GS हो या एक टाइम पे ऑप्शनल हो, कुछ भी। ठीक। सेम अप्रोच आप अगले 3 महीने में भी मेंस के लिए अपनाओगे। यहाँ पे थोड़ा मेंस आंसर बिल्डिंग करोगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग सीखनी कैसे, उसका मैं आपको वापस बता देता हूँ किस वीडियो में मैंने सिखाई है। ब्रेनस्टॉर्मिंग इस वीडियो में सिखाई है, बहुत तगड़ा वीडियो है, पता नहीं कितने लोग सेलेक्ट हुए इन 2 वीडियो से। देन ये आपको भटकने नहीं देगा। देन ये 2 वीडियोस ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए 4 वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं, ये देख जाओ आप। ठीक। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको जरूर करनी है। आंसर राइटिंग पे अभी भी नहीं जाओगे, अनसॉल्व्ड PYQ लर्न करने। थर्ड फेज में आप आंसर राइटिंग का जो एक जर्नी है स्टार्ट की थी, उस आंसर बिल्डिंग को ब्लॉक बाय ब्लॉक इंप्रूव करोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, साथ में थोड़ा पेन उठा के आप बुलेट पॉइंट में थोड़ा थोड़ा लिखना भी शुरू करोगे। कैसे लिखते हैं बुलेट पॉइंट में? अभी जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं कोई सा भी ये क्वेश्चन उठा लेता हूँ, एक्सप्लेन ब्रीफली ये वाला द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन। मैं अभी सीधे इंट्रोडक्शन पे जाऊंगा कि सोलर एनर्जी इज दिस दिस दिस। मैंने क्या किया, अपने माइंड को इंट्रो के लिए प्रेशराइज कर दिया। मैं क्या करूँगा, सीधे इकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन इन इंडिया, नंबर 1, इससे क्या होगा, कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस होंगे। नंबर 2, इससे क्या होगा, मेरे जो नेचुरल गैस है या फॉसिल फ्यूल है उसकी नीड रिड्यूस होगी। बस ये आंसर राइटिंग, ये आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग है।
देन मैं हेडिंग डालूंगा इकोनॉमिक बेनिफिट। नंबर 1 आपका क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी इंप्रूव होगी, उससे क्या है जो आपका इंपोर्ट बिल है वो रिड्यूस होगा। फॉर एग्जाम्पल ईरान क्राइसिस में स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से ऐसा ऐसा हो रहा है, समझ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें। तो आप क्या करते हो, सीधे बुल्स आई, सांड की आंख को हिट करना सीखते हो, तभी आप कहोगे कि रियल में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है या आंसर बिल्डिंग कर रहे हो, टाइम पास नहीं कर रहे हो। उसके बाद अगले फेज में भी यही करोगे, साथ में मास्टरी करोगे, मेंस आंसर बिल्डिंग को ऑप्शनल पे ले जाओगे एंड एसए में ले जाओगे। इसके लिए कुछ सेशंस मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं, कुछ सेशंस और आपको यूट्यूब पे भी आने वाले दिनों में मिलेंगे। इट मीन्स प्री से कुछ दिन पहले, लगभग 3 महीने पहले, नॉट इन द मंथ ऑफ दिसंबर और नवंबर और जनवरी, बट हाँ प्री से 1-2 महीने पहले, 3 महीने पहले आप मेंस रेडी हो गए। साथ में यू हैव टू प्ले स्ट्रेटजिक। मेंस पीवाईक्यू प्रीलिम्स में आते हैं, प्री के पीवाईक्यू मेंस में आते हैं। कैसे आपको, जैसे फॉर एग्जांपल एक दिखाऊं, ये फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन पूछा ज्योतिबा फुले, ठीक है, ये इस बार मेंस में पूछा, प्री में भी पूछा है, इनकी शायद कोई बुक पूछ ली है। साथ में यही क्वेश्चन आप देखो 2 नंबर में पूछा था, यही क्वेश्चन इन्होंने 15 नंबर में पूछ लिया। फॉर एग्जाम्पल त्यागराजा मेंस में पूछा है 2 नंबर में, ये 5 है ना, 2-2 नंबर के हो गए। ये प्री में भी पूछा है, ठीक है। सर सैयद अहमद खान, इनके ऊपर प्री में भी पूछा है। रिसेंटली आप देखोगे कि क्वेश्चंस जो हैं ऐसे बहुत सारी थीम, जैसे स्वतंत्रता पार्टी है एंड हुंडी पे क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो मेंस में पूछे हैं वो प्री में पूछ रहा है। तो ये आप स्ट्रेटजिक इस टाइम में प्ले करोगे, आपका टाइम है, यू आर ऑलरेडी हेयर, मतलब आप यहाँ नहीं खेल रहे हो अभी, लास्ट के जोन में आप ऑलरेडी यहाँ हो। आपको ये टारगेट करना है कि अगर खराब करो तो यहाँ ना गिरो, आप यहाँ हो कि अगर खराब करो तो कट ऑफ से इतना ऊपर रहो कि 115% मीन्स IFOS की कट ऑफ भी निकाल पाओगे। IFS ना निकले तो AS की तो कहीं नहीं गई, आपको आंसर की मैच भी ना करनी पड़े, राइट। अब ऑप्शनल कैसे लेके आओगे इस फेज्ड प्रिपरेशन में। फर्स्ट फेज में अनसॉल्व PYQ रेगुलरली पढ़ो। बेनिफिट क्या है वो बताए तो आप वीडियोस देख लेना, PDF आपने कई बार देखी होंगी। एक तो ये 2 वीडियो देख लो ऑप्शनल के लिए, दूसरा सोशियो देख लेते। चलो सोशियो में पेपर 1 में ये 24 का है एंड नेक्स्ट ईयर 2025 16 क्वेश्चन रिपीट है। एंथ्रो में दोनों पेपर मिला के, एंथ्रो इस बार डिफिकल्ट था ना, 8 क्वेश्चन छोड़ के सब कुछ रिपीटेड है। जियोलॉजी का वीडियो देखोगे सब कुछ रिपीटेड है। तो PYQs आपको स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में लर्न करने हैं। हो सकता है इस टाइम पे आप ऑप्शनल डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी इससे डिसाइड हो जाएगा। दूसरा, अब यहां तक मैं मान के चल रहा हूं कि आपने PYQs पढ़ लिए प्लस ऑप्शनल इज डिसाइडेड। सेकेंड फेज में आप PYQs यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। सिलेबस 1 लाइनर आपको लर्न करने हैं। इसका मतलब क्या है, मान लो सोशियो में लिखा है सिलेबस में स्ट्रेटिफिकेशन, उसमें लिखा है ओपन एंड क्लोज सिस्टम मोबिलिटी। अब एक लाइन में आपको बताना चाहिए स्ट्रेटिफिकेशन की मीनिंग क्या होती है, ओपन एंड क्लोज सिस्टम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सिस्टम ऑफ मोबिलिटी क्या होती है, ये सब टर्म्स पता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे की भी, जैसे हॉरिजॉन्टल सिस्टम नहीं लिखा है। अब ये GS में भी करना है, मेंस में, ये आपको जहां ठीक लगे वहां कर लेना। ये जैसे मैं बताऊं, लोग कहते हैं ना GS4 तैयार कर लिया, जो भी पर्सन ये कहे GS4 तैयार कर लिया, उससे एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछना, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड प्रोबिटी में डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। आंसर में अगर पर्सन एग्जाम्पल दे रहा है, अगर केस स्टडीज दे रहा है, इट मीन्स उसे नहीं आता। मोस्टली लोग जिन्हें डेफिनेशन आती है वो कहेंगे ऑनेस्टी इज समथिंग लाइक, कुछ ऐसे कहेंगे कि हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रूथफुलनेस, हम खुद से ईमानदार हैं, सच्चे हैं, कुछ इस तरह से, एक वर्ड का दूसरा। इंटीग्रिटी इज हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑनेस्टी, प्रोबिटी इज हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रिटी। मजाक चल रहा है क्या, आप लोगों से 1 लाइनर डेफिनेशन लिखने को बोलो, लोग लिटरली ये कर देंगे, ठीक, कुछ ऐसे बनाते हैं ना, राइट, ठीक है। तो ये 1 लाइनर से क्या होगा, जो क्रॉस पेपर एप्लीकेशन पेपर 1 का 2 में और 2 का 1 में वो एप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, ऑप्शनल में 3 से 5 यूनिट आपको खत्म करनी है, बहुत बड़ी यूनिट नहीं, जैसे ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी लेके नहीं बैठ जाओगे, PSIR में यूनिट 9 और यूनिट 10 थिंकर लेके नहीं बैठ जाओगे, एंथ्रो में यूनिट 1 और यूनिट 9 लेके नहीं बैठ जाओगे, सोशियो में थिंकर्स की यूनिट लेके नहीं बैठ जाओगे, जूलॉजी में नॉन कॉर्डेटा 1 से लेके वो जो OPQ तक है वो सारे नहीं लेके बैठ जाओगे। सेक्शन B पढ़ो ना जूलॉजी अगर ऑप्शनल है तो। जियोलॉजी है तो आप अभी मिनरलॉजी और जो पेट्रोलॉजी है वो लेके नहीं बैठ जाओगे, आपको ये समझना है सिलेबस कंप्लीट करना है ऑप्शनल में एक लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे 70% से लेके 100% तक पेपर रिपीट होने वाला है। 100% विल बी देयर इन द टेक्निकल ऑप्शंस। अगले फेज में आप क्या करोगे, 75 टॉपिक्स ढूंढ के निकालो ऑप्शनल के PYQ के बेस पे, या तो ये कर लो या फिर आधा सिलेबस कंप्लीट कर लो, मैं आपको ये सजेशन दूंगा।
लेकिन आपको क्योंकि फोमो रहेगा इसलिए इनमें से दोनों में से कोई चीज़ कर सकते हो, या फिर ये टॉपिक ढूंढ लो उस हाफ सिलेबस में एटलीस्ट कर लो, पीवाईक्यू बेस्ड इंपॉर्टेंस। अगले फेज में सिलेबस कॉमन विद प्रीलिम्स, हर ऑप्शनल में प्री से कॉमन होता है सिलेबस। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी में पेपर 1 सेक्शन भी है, सोशियो में पूरा पेपर 2 आपको दिख जाएगा। स्पेशली अगर आपको देखना है प्री से कॉमन सोशियो में तो बस सोशल जस्टिस वगैरह दिखता है जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है। ज्योग्राफी में पूरा पेपर 1 सेक्शन ए है, पीएसआईआर में बता दिया है। जियोलॉजी में आप देखोगे तो जियोमॉर्फोलॉजी है एंड रिसोर्सेज है, देन स्ट्रेटिग्राफी, ये सब प्री से कॉमन है। तो हर ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर में भी आर्ट एंड कल्चर से टॉपिक कॉमन मिल जाएंगे आपको। इस फेज में आपको अराउंड 150 टॉपिक्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है पीवाईक्यू बेस पे, एंड यू आर ऑप्शनल रेडी, यू आर गुड टू गो। यहाँ पे आपको ये कर लेना है, ठीक है। ऑप्शनल आंसर राइटिंग करते हुए क्या नहीं करना है, अगेन वो ये वीडियो देख जाना। ये 2 वीडियो गोल्ड है, मतलब ये कर लिए तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। ये वीडियो तो आज तक मैं खुद भी रिप्लिकेट नहीं कर पाया हूँ यूट्यूब पे, बिकॉज ये वो स्ट्रेटजी है जो कर ली तो सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर्स, अगर आपको खुद को तैयारी के इल्यूजन में नहीं रखना है तो पहले 5-6 महीने करंट अफेयर्स मत करो, बाद में या तो सब्जेक्ट वाइज या फिर मंथ वाइज, दोनों में से जो आपको ठीक लगता है। मैं प्रिफर करूंगा कि अगर आप बिगिनर हो तो मंथ वाइज कर सकते हो, अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हो देन सब्जेक्ट वाइज करो। फिर भी आप मुझसे पूछो देन गो फॉर सब्जेक्ट वाइज, ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो ईयर ऑन ईयर 80% कंटेंट सेम रहने वाला है, ठीक। अब तैयारी कैसे होगी, सपोज आप दिसंबर में करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर रहे हो, ठीक है। आपको नवंबर की मैगजीन मिल जाएगी उस टाइम पे, जब तक नवंबर खत्म करोगे तब तक दिसंबर मिल जाएगा। जनवरी तो आई नहीं होगी, आप क्या करोगे अक्टूबर, 1 महीने पहले, तब तक क्या है जनवरी की मैगजीन आ चुकी होगी, फिर क्या है आप सितंबर की पढ़ लोगे, फिर क्या है फरवरी की मैगजीन, फिर क्या है अगस्त की। तो क्या है आपने 1 महीने आगे 1 महीने पीछे, या 2 महीने आगे 2 महीने पीछे करके 3 से 4 महीने में करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेने, या फिर सब्जेक्ट वाइज कर लेने कंप्लीट। इसके बाद अगले 1 से 2 महीने में टेस्ट सीरीज भी आप लेकर आओगे, सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स या मंथली जो भी है उनको कंटिन्यू रखो। एंड टेस्ट सीरीज के नाम पे अभी कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है, मैं खुद भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सिनॉप्सिस आईएएस, बट फिर भी आपको नॉन सीएसई पेपर्स लाने हैं, जैसे सीडीएस सीए पे, उनको फुल लेंथ टेस्ट की तरह लाओ। सिनॉप्सिस के एमएसजीपी मेन सीट गाइडेंस प्रोग्राम इसमें फ्री है, प्रैक्टिस करो, बढ़िया एंजॉय करो। एंड लास्ट फेज में सब्जेक्ट वाइज सीए ये है जो अपडेट्स आते हैं, मंथली अपडेट्स वगैरह, ये कंप्लीट करो, कुछ नया नहीं करना है। एंड फुल लेंथ टेस्ट दो, पेपर 1 पेपर 2 वेदर के हिसाब से खुद को मॉडिफाई करो एंड गुड टू गो। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैप्स जो आपको ध्यान रखने हैं, ट्रैप का मतलब जाल होता है जो कि बेसिकली दूसरों के द्वारा, यानी कि हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा बिछाया जाता है। स्ट्रैटेजी वीडियोस ये मार्केटिंग के लिए होते हैं, व्यूज़ के लिए होते हैं, इनरोलमेंट्स के लिए होते हैं। करंट अफेयर्स भी सेम रोल प्ले करते हैं, ये चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए बाद में होती है, कोचिंग्स के लिए पहले होती हैं। सिमिलरली ऑप्शनल GS4 एंड एसए मार्केट ऐसा है कि प्री के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, मेंस में GS 1 2 3 टारगेट करेंगे वो रिटर्न नहीं आएगा, ऑप्शनल में क्या पूरे बैच के बैच चल जाते हैं, GS4 और एसए में भी। फिर जो मेंस आंसर राइटिंग के बहुत सारे बैचेस हैं जो बेसिकली कॉपीड बाई सिनॉप्सिस आईएएस मेंस आंसर बिल्डिंग, वो सब भी आपको अवॉइड करने हैं, ठीक है। मैंने आपको 12 वीडियो बताए हैं, वो देख लेना, यू विल फाइंड कि वो इसमें से किसी भी ट्रैप का पार्ट नहीं है, ठीक है। सिनॉप्सिस पे जाके फेलियर स्टॉक एक बार ज़रूर देखना, इस वीडियो के एंड में जो एंड स्क्रीन्स होती हैं उसमें आपको दिख जाएगी। गलतियां जो हैं, ट्रैप्स अलग है, ट्रैप्स जो दूसरे आपके लिए बिछाते हैं, गलतियां जो आप खुद करते हो। हमने एक कोर्स या बुक परचेज कर ली बट इसे पढ़ा नहीं, ऑनलाइन फोरम पे टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं, डूइंग एवरीथिंग ग्रेट बट नॉट डूइंग द करेक्ट थिंग, ये चीज़ ध्यान रखो। हार्ड वर्क से सिलेक्शन नहीं होते, स्मार्ट वर्क क्या होता है वो इस पूरे वीडियो में मैंने आपको बता दिया। सो टेक द करेक्ट डिसीजन, टाइम आपको वाइजली इन्वेस्ट करना है, टाइम ही वो एसेट है जो नॉन रिन्यूएबल है, कभी वापस नहीं आएगा, मनी भी आ सकता है वापस, ठीक है। बुक लिस्ट आपको वाइजली सिलेक्ट करनी है। सपोज आपने एक बुक लिस्ट, सपोज डीडी बसो आपने सेलेक्ट कर ली, आपको लग रहा है इससे मेरे प्री में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, देन वेल एंड गुड। आपको लगता है नहीं हो रहे, तो वो बुक की कॉस्ट आपके उस 1 साल की कॉस्ट से बहुत छोटी है। वीडियोस में लाइव लेक्चर के पीछे पागल मत हो जाओ, मतलब लिटरली जो चीज़ 10 घंटे में खत्म हो सकती है लाइव लेक्चर में वो चीज़ 120 घंटे में खत्म होती है। मैंने एक बैच में टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ाया था, रिकॉर्डेड बैच में 30 मिनट, लाइव लेक्चर में 3.5 आवर से भी बड़ा था, वैल्यू सेम। टाइम मैनेजमेंट, अगर आप बिगिनर हो तो बुक पहले आएंगी, फिर पीवाईक्यू आएगा, फिर करंट अफेयर्स, फिर टेस्ट सीरीज। अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हो तो फिर पीवाईक्यू बुक से पहले आएंगे।
एंड जो मार्केटिंग ट्रैप्स हैं, मार्केटिंग चीज़ें, वो सब आप अगर फॉलो करोगे तो जनवरी फरवरी में ये पूछते हुए पाए जाओगे, शुड आई लीव प्रीलिम्स, तो ये नहीं करना है। सो दैट वाज माय टाइम, थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप कि आप ये जो ब्लू वाला पाथ है ये फॉलो करो।